क्या आपको भी दिन भर थकान बनी रहती है? आप डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी या इन सब चीज़ों से परेशान हैं या इनको जानते हैं, समझते हैं? तो इसी से जुड़ी हुई एक छोटी-सी समस्या और उभर के आई है, जिसको न्यूरोस्थेनिया नाम से जानते हैं लोग। इस समस्या में हमेशा शरीर में थकान बनी रहती है। काम करने के नाम पे ऐसा लोग कहते हैं कि उनके शरीर की ताकत जैसे चली जाती है। वो बिल्कुल भी सक्षम नहीं होते हैं अपना काम करने के लिए, वो हर वक़्त थके होते हैं। तो आज हम उन्हीं मानसिक समस्याओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ब्रिटेन की केंट यूनिवर्सिटी की एक मेडिकल की इतिहासकार है जिनका नाम एने शैफ़नर है। एने शैफ़नर खुद इस समस्या से जूझ रही थी और उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया, किस तरीके की मानसिक समस्याएँ लोगों को परेशान करती हैं। एने शैफ़नर कहती हैं, एक समय ऐसा था उनके जीवन में जब घर के कामकाज ही उनसे नहीं संभलते थे, फिर दफ़्तर के काम, ऑफ़िस के काम करना तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। एने कहती हैं कि वो समय मेरे लिए काटना बहुत मुश्किल था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी उस वक़्त, बिल्कुल हताश, निराश हो चुकी थी। उन्होंने फ़ैसला लिया कि वो खुद इतिहास में जाकर इसके फैक्ट्स, इसके प्रमाण कलेक्ट करेंगी और जो भी डॉक्टर्स का जो कहना है पुराने समय में, क्या पहले भी लोग इस समस्या से जूझते थे? क्या पहले भी ऐसी समस्याएँ होती थी? क्या सर्वे है, क्या रिसर्च है, उस बारे में उन्होंने सारी इस बुक में कलेक्शन रखा हुआ है। इस बुक के माध्यम से एने ने क्या-क्या चर्चा की है, उस बारे में हम बताते हैं आपको। तो एने कहती है कि बहुत पुराने समय में ग्रीक के डॉक्टर्स, 2 डॉक्टर्स थे, एक हिप्पोक्रेट और एक गैलेन नाम था उनका। और उन्होंने कहा कि शरीर की या मन की कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो, तो उसका इलाज जो है वो खून में या फिर पित्त में या कफ में जाना देखा जा सकता है। उसकी समस्या की जड़ जो है वो यहाँ मिलेगी आपको। कभी-कभी शरीर में काले रंग का पित्त इकट्ठा हो जाता है, जो इस बात को बताता है कि दिमाग की नसें जाम हो रही हैं, ब्लॉकेज हो रहा है, जिसकी वजह से दिमाग थका महसूस करता है, भारी महसूस करता है, उसको आराम चाहिए। लेकिन उसके बाद जब धीरे-धीरे समय बदला, तो इस बात को निराधार बताया गया। इस बात के कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिले, जिसके कारण से इस बात को उतना महत्व नहीं दिया गया। लेकिन आज के समय में जापान और चाइना के डॉक्टर्स एक न्यूरोस्थेनिया वर्ड का बहुत इस्तेमाल करते हैं। वो न्यूरोस्थेनिया का मतलब होता है ऐसी ऐसी शरीर की ऐसी समस्या जिसपे कि वो बिल्कुल शरीर ताकत से हीन महसूस करे, काम करने में सक्षम नहीं होता है उतना, ज़्यादा काम नहीं कर पाता है, निराश या थकान शरीर में हमेशा बनी रहती है। तो वो इस न्यूरोस्थेनिया वर्ड का बहुत इस्तेमाल करते हैं। पर कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने इसे बीमारी की मान्यता नहीं दी है, किसी न्यूरोस्थेनिया को बीमारी की मान्यता नहीं दी है। जापान और चाइना के डॉक्टर्स कहते हैं कि जो न्यूरोस्थेनिया है, ये बीमारी जो है वो अवसाद का ही दूसरा फ़ॉर्म है। इस तरीके की समस्या से बहुत सारे लोग ग्रस्त हैं, लेकिन वो बाहरी तौर पे नज़र नहीं आता, तो हम लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन ये चीज़ें कितना परेशान करती हैं हमें, वो बस वही समझ सकते हैं जो इन चीज़ों से गुज़र चुके हैं। तो ऐसे लोगों से अगर आप मिलेंगे, तब आप उनका जीवन ज़रा पूछेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इसको सामान्य बीमारी तो नहीं कहा जा सकता है कि हम उस स्थिति तक पहुँचे कि सुसाइड कर लें या ऐसा कुछ हो। उससे अच्छा है कि हम पहले ही उस चीज़ को समझें कि हमारी हालत क्या हो रही है, हम उसमें सुधार करें। एने की बुक में एक और सर्वे है, जो कि जर्मनी का एक सर्वे है, जहाँ के 50% डॉक्टर्स जो है वो थका हुआ महसूस करते हैं, ज़्यादातर थका हुआ महसूस करते हैं, ऐसा सामने आया है। वो कहते हैं कि काम के नाम पे जैसे उनके शरीर की ऊर्जा ही ख़त्म हो जाती है, शक्ति, ताकत ही ख़त्म हो जाती है। एने ने ये भी कहा अपनी बुक में कि इसका एक बहुत बड़ा कारण खराब जीवन शैली है। टेक्नोलॉजी ने हमारा बहुत सा काम आसान तो किया है, लेकिन हमें बड़ी मुसीबत में भी डाल दिया है। इसने हमें बहुत ज़्यादा निराश भी किया है। हमारी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो बीमारी है, ये रईसों की बीमारी है। जो वो काम नहीं करना चाहते हैं, तो वो इसे बीमारी का नाम दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी आपको प्रमाण देखने को मिलेंगे जहाँ पे लोग इससे इतना ग्रस्त होते हैं कि वो कुछ बड़ा कदम उठा लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं इस बारे में। तो अगर आपने शास्त्र अध्ययन
थोड़ा-सा भी किया होगा तो अथर्ववेद, सामवेद, इन सारे वेदों में बहुत सारे ऐसे श्लोक मिलेंगे आपको जिनमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बुद्धिमान व्यक्ति सुबह के समय का सही उपयोग करते हैं, वो सुबह जल्दी उठते हैं और ब्रह्म मुहूर्त की जो इतनी मूल्यवान ऊर्जा होती है, उसका उचित उपयोग करते हैं, वो धन, वैभव, समृद्धि, यश, कीर्ति सभी कुछ प्राप्त करते हैं। और ऐसा भी लिखा है वेद में कि जो लोग समय पर नहीं उठते, उनका ओज, तेज नष्ट हो जाता है। ओज या तेज क्या होता है? ये बल होता है एक प्रकार का जो हमें काम करने की शक्ति देता है। कैसी शक्ति? सोचने की, समझने की, भाग-दौड़ करने की, लगातार संघर्ष करने की, जूझने की, सही निर्णय लेने की, खड़े रहने की, कष्टों का, दुखों का सामना करने की, सूझबूझ से काम करने की शक्ति देता है ओज और तेज। तो जो लोग सूर्योदय होने के बाद उठते हैं, उनका ओज और तेज ये चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, ऐसा हमारे वेद कहते हैं। तो बहुत बड़ा प्रमाण सामने आया है कि जो बुक एना ने लिखी है उसमें भी हिस्ट्री जो एग्ज़ॉशन अ हिस्ट्री जो बुक है ना कि उसमें भी वो कहती हैं कि जीवन शैली का बहुत महत्व है। खराब जीवन शैली इंसानों के जीवन को बर्बाद कर रही है। या हमारे वेद भी वैसा ही कुछ वर्णन करते हैं लेकिन थोड़ा गहराई से, बेहतर तरीके से बताते हैं कि हमारा जो दिनचर्या खराब होती है तो उसका हमारे ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो पहली चीज़ दिनचर्या सुधारें अपनी, ब्रह्म मुहूर्त का ठीक से उपयोग करें। दूसरी चीज़, कोई भी गलत आदत अगर आपकी है तो उसको ठीक करें। तीसरी चीज़, अपनी खाने-पीने की जो तरीका है उसको ठीक करें। जिस समय खाना खाना चाहिए उस समय खाएँ, जिस समय नहीं खाना चाहिए उस समय ना खाएँ। समय से सोएं, समय से उठें, काम को काम के तरीके से लें और आराम को आराम के तरीके से लें। काम और आराम के बीच में लकीर बनाएँ। काम के वक़्त काम हो, आराम के वक़्त काम ना हो, ऐसा ध्यान रखें। आपके जीवन से और आपकी मानसिक समझ और शांति से बहुमूल्य कुछ भी नहीं है। इस बुक से ये भी पता चला है कि पहले के लोग भी इस समस्या से जूझते थे या पहले के लोग भी ऐसा महसूस करते थे। लेकिन पहले के समय में लोग इतने ज़्यादा नहीं थे। आज के समय में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएँगे। हम सभी जानते हैं कि भारत में जितना अच्छा कल्चर है, जितना बेहतर यहाँ की लोग दिनचर्या को, यहाँ के कल्चर में जितना बेहतर दिनचर्या के बारे में, जीवन के बारे में, हर चीज़ के बारे में वर्णन किया हुआ है, जितना समझाया गया है, जितना बताया गया है, उतना कहीं दुनिया में नहीं है। और देशों में अगर हम देखें तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो चुके हैं। क्या खाना है, मांस खाना, मदिरा पीना, दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो वो कहाँ सुखी रहेंगे। उन देशों में इसीलिए मानसिक और शारीरिक समस्या बहुत और ज़्यादा है, जितनी भारत में है उससे कहीं ज़्यादा उन देशों में है। तो आप समझ सकते हैं कि जीवन शैली एक बहुत बड़ा कारण है। तो अपनी जीवन शैली को सुधारें, अपनी इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करना सीखें। क्या महत्वपूर्ण है, क्या नहीं है, अध्यात्म से आप जुड़ेंगे ना तो आप खुद ही समझने लगेंगे कि ये नश्वर चीज़ें जो है संसार की, इनके पीछे इतना परेशान नहीं होना है कि अपनी शांति खो के जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए शरीर मिला है वो भी पूरा ना हो, फिर घर के रहे ना घाट के, धोबी के कुत्ते जैसा हाल हो जाता है इंसानों का। तो धोबी का कुत्ता बनने से अच्छा है कि हम इन चीज़ों को समझें, थोड़ा अध्यात्म से जुड़ें। योग, ध्यान, प्राणायाम, शास्त्र अध्ययन जिसे स्वाध्याय कहते हैं, इन सारी चीज़ों को आप करें। आपके जीवन में बेहतर आपको परिणाम मिलेंगे। अंत में मैं कहूँगी भगवान के अलावा कोई किसी का सहारा नहीं होता है। निर्भरता अपनी भगवान पे रखें, आशा भी भगवान से करें। किसी और से ना आशा करें, ना किसी और पे निर्भरता रखें। क्योंकि वही होता है कि आप अपने ब्रेन के कनेक्शन जो है ना जहाँ-जहाँ से जोड़ते हैं, अचानक वो कट होते हैं तो फिर आपको झटके लगते हैं। तो ऐसा अ, ना हो ऐसी स्थिति, इसलिए अपने जो दिमाग के कनेक्शंस है वो सबसे मजबूत भगवान से जुड़े होने चाहिए, उसके बाद किसी और से। प्रकृति में जाएँ, अगर आप ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो जहाँ रहते हैं उस जगह को कुछ समय के लिए छोड़ दें। आपने नेगेटिव सोच-सोच के उस जगह की वाइब्रेशंस जो है वो नेगेटिव कर दी हैं, तो जगह बदलें, प्रकृति में जाएँ, वहाँ पे बैठें, थोड़ा-सा ध्यान करें। ध्यान नहीं कर पाते हैं तो चैंटिंग करें, मंत्र जाप करें, प्राणायाम करें, योग करें। अगर आप सारी चीज़ें एक साथ करते हैं तो बहुत जल्दी आपको प्रगति देखने को मिलेगी। आशा करते हैं कि सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी मैंने जो है आपके सामने रखने की कोशिश की है, आपको चीज़ें समझ में आई हैं। अगर नहीं कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखें, आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी के स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए हम ईश्वर से कामना करते हैं। आप सभी के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएँ।
ओम शिव